आज हम आपके लिए हैवी पटियाला सलवार लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक ली है। सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे। फैब्रिक को हमने एक बार फोल्ड किया है आर्ज में। अब हम लेंथ ले रहे हैं। बेल्ट हम 7 इंच की तैयार करेंगे, तो हम 9 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ करेंगे और इस फैब्रिक को अब आप कट कर लें। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए फैब्रिक कट कर ली है और अब हम बेल्ट का मेजरमेंट बताएंगे। पहले हम आपको लेंथ बता रहे हैं। 9 इंच लेंथ ली है और 7 इंच की बेल्ट सिल के तैयार होगी। और चौड़ाई कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। कमर साइज़ है 36 इंच, हाफ हुआ 18 इंच, क्योंकि फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है तो 18 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद 7 से 8 इंच फैब्रिक हम फुल बेल्ट में और ऐड करते हैं। आप हर साइज़ की बेल्ट में इसी तरह से फैब्रिक ऐड करें। अब हम पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं। सलवार के पार्ट से कट करने के लिए हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। अब हम इसे दोबारा से फोल्ड कर रहे हैं। दोबारा से हम इसे मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। हम 7 इंच की मोहरी बनाएंगे, तो पार्ट्स की चौड़ाई हमने 8 इंच ली है। 1 इंच फैब्रिक हमने इसमें मार्जिन के लिए ऐड की है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ आप लाइन ड्रॉ करें। और अब हम पार्ट्स की आपको लेंथ बताएंगे। 40 इंच की हम टोटल सलवार तैयार करेंगे। 7 इंच की बेल्ट होगी, तो यहाँ पे हम जो पार्ट्स तैयार करेंगे वो 33 इंच के करेंगे। तो लेंथ हम 34 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लेंथ 34 इंच ली है और पार्ट्स हमारे सिल के तैयार 33 इंच के होंगे। और अब आप इसे कट कर लें। पहले आप इसे साइड से कट कर लें और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ से आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। जो ये बची हुई फैब्रिक है आप इसे बेल्ट में ऐड कर सकती हैं, मोहरी के लिए भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब जो फैब्रिक साइड से बची हुई थी और बेल्ट में कम थी, तो हम वो ऐड करेंगे। तो हमें इस तरह से बेल्ट को रखना है और फैब्रिक को हम ऐसे रखेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है और हमने 7 इंच फैब्रिक फिक्स बेल्ट से अधिक ऐड की है इसमें, देख लीजिए आप। तो ऐसे हम बेल्ट कट करते हैं। तो पहले फिक्स मार्क कर लें और फिर 7 से 8 इंच फैब्रिक और फोल्ड बेल्ट में ऐड करें। ये जो बची हुई फैब्रिक है, ये इसके लिए इसे आप मोहरी में यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने इसकी 2 पीस कट कर लिए हैं। अब जितनी भी फैब्रिक बची हुई है, इस फैब्रिक को आप एक बार फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार चौड़ाई में फोल्ड किया है। ये अर्ज है कपड़े का और ये चौड़ाई है। मैंने इसे चौड़ाई की तरफ से फोल्ड किया है और मैं लेंथ ले रही हूँ कली की लेंथ भी हम पार्ट्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। पार्ट्स की लेंथ हमने 34 इंच ली है, तो यहाँ पे कली की लेंथ भी हमने 34 इंच ली है। और ये लेंथ हम 1 साइड की तरफ से ले रहे हैं। मैंने वहाँ पे 1 साइड नाम रखा है और दूसरी तरफ मैं 2 साइड मैंने मार्क किया है। 2 साइड की तरफ से मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ 34 इंच। दोनों तरफ मैंने ये लेंथ ली है और उसके बाद आप ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। पहले आप इस तिरछी लाइन को कट कर लें। तो यहाँ पे हमने ये तिरछी लाइन को कट कर लिया है ऐसे। और एक साइड फैब्रिक की बंद है, तो ये बंद साइड को भी आप कट कर लें, तो ये 4 कली हो जाएंगी। तो इस तरह से बंद साइड की तरफ से भी आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये कटिंग कर ली है। अब हम ये 4 कली एक साथ रखेंगे। तो हमें ये 4 कली इस तरह से रखनी है। अब हम आपको आसन का मेजरमेंट बताएंगे। स्टैंडर्ड साइज़ का आसन 16 इंच का होता है। 7 इंच का हमारा बेल्ट में सिल के तैयार होगा। तो यहाँ पे हम आसन की लेंथ 10 इंच रखेंगे और ये आसन हमारा 9 इंच का सिल के तैयार होगा। और थोड़ी सी हम ऐसे गोलाई करेंगे आसन की। तो इस तरह से आप आसन रख सकती हैं और अब आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने आसन को भी कट कर लिया है। सलवार की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। देख लीजिए, इधर की तरफ से हमने आसन की कटिंग की है
और सलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जल्द सबसे पहले हमने सलवार का एक पार्ट लिया है और इसे सीधी तरफ से रखा है और फिर हमने कली ली। कली को हमने उल्टी तरफ से रख के सिलाई लगा ली है लेंथ की तरफ से। फिर भी पार्ट सीधी तरफ से ही है। फिर हमने दूसरी कली ली और फिर कली को हमने उल्टी तरफ से रखा और फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली, दूसरी तरफ भी। इस तरह हमने एक पार्ट में 2 कली सिल ली हैं और सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। इस पीस को आप सीधी तरफ से रखें। अब हमें दूसरा पीस लेना है। दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखा है और एक तरफ हम आसन को सिलेंगे। तो आप एक तरफ आसन पर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने एक तरफ के आसन को सिल लिया है। अब ये हम सिंगल करेंगे। तो यहाँ पे हम आसन को सेंटर में करेंगे। जो आसन हमने सिला है ये बैक आसन रहेगा। दोनों तरफ कली के ये पार्ट्स और कली हैं। और अब हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट में हम अब प्लेट्स भरना बताएंगे। पहले हम इसे अच्छे से कवर करके रख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोनों तरफ दूसरे आसन हैं और अब हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट को अभी हमने कहीं से भी सिला नहीं है। जितनी फैब्रिक हमें बेल्ट में ऐड करनी थी उतनी फैब्रिक हमने ऐड करके बेल्ट को फोल्ड करके रखा है और सेंटर में हम एक कट लगाएंगे। यहाँ पे बैक आसन आएगा और आप मार्क भी कर लें। आप अच्छे से देखिए, बहुत आसान मेथड है प्लेट्स बनने का। तो यहाँ पे हमने ऐसे सेंटर में कट लगा के एक मार्क कर लिया है। यहाँ पे बैक आसन आएगा। हाफ बेल्ट इधर की तरफ है और हाफ बेल्ट दूसरी तरफ है। तो हम ये बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो ऐसे आप इसे सेंटर तक फोल्ड कर लें। इस तरह से बेल्ट को रखने के बाद दोनों तरफ आप कट लगा लें ऐसे। तो अब जो नीचे की साइड रहेगी बेल्ट की वो बैक साइड रहेगी और ऊपर की जो साइड रहेगी वो फ्रंट साइड रहेगी। तो यहाँ पे जो हमने मार्क करके कट लगाए हैं दोनों तरफ, यहाँ पे भी हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है और जो ये सेंटर के बॉक्स रहेंगे ये बैक साइड रहेगी और जो दोनों तरफ बॉक्स हैं ये फ्रंट साइड रहेगी। अब हम आपको प्लेट्स भरना बताएंगे। जो फैब्रिक है हम साइड बॉक्स पर वो फैब्रिक कवर करेंगे प्लेट्स भर के। पहले हम सेंटर के आसन को पिनअप करेंगे। तो पहले हम बैक आसन को पिनअप कर रहे हैं और हमें बैक साइड भी 2 प्लेट्स भरनी है। तो यहाँ पे हम 1-1 इंच की प्लेट्स भरेंगे। 2 प्लेट्स भरनी है हमें। एक प्लेट्स हम इधर की तरफ से भरेंगे ऐसे और दूसरी प्लेट्स हमें दूसरी तरफ से भरनी है ऐसे। तो यहाँ पे हमने बैक आसन की तरफ 2 प्लेट्स भरी हैं और फिर आप इन्हें पिनअप कर लें। तो बैक आसन की तरफ हमने 2 प्लेट्स पिनअप कर ली हैं। अब जो हमने साइड कट लगाया है यहाँ पे हम इसे सिंपल ही रखेंगे ऐसे। यहाँ पे हमें कोई प्लेट्स इसमें भरनी नहीं है साइड कट तक, बैक साइड की तरफ। और इस साइड कट से लेकर हम प्लेट्स भरना शुरू करेंगे। तो हम आपको पास से दिखा रहे हैं हमें किस तरह से इसमें प्लेट्स बननी है। पहले हम साइड कट जो हमने लगाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, हम इसे पिनअप करेंगे और सेम ऐसे ही आप दूसरे साइड कट को भी पिनअप कर लें और फिर हम इसमें प्लेट्स बनना शुरू करेंगे। ऐसे हमने बैक साइड को पिनअप कर लिया है। अब हम ऐसे प्लेट्स भरेंगे इसमें। देख लीजिए, हमें इसमें ऐसे 1.5 इंच की इस तरह से प्लेट्स भरनी है और ऐसे ही आप पूरी फैब्रिक को कवर कर लें। देख लीजिए, आप इस तरह से ऐसे प्लेट्स भर के आप इसे पिनअप भी कर लें और या फिर आप सुई धागे से आप इसे कच्चा भी कर सकती हैं। ऐसे हमें इसमें प्लेट्स भर के पूरी फैब्रिक को कवर करना है। देख लीजिए, मैंने ये पूरी फैब्रिक कवर कर ली है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही प्लेट्स भरनी है। 1.5 इंच की हम इसमें प्लेट्स भरेंगे और पूरी फैब्रिक को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये पूरी फैब्रिक को यहाँ पे भी हमने कवर कर लिया है और अब हम बेल्ट को ऐसे उल्टी तरफ से रखेंगे और इस पर आप सिलाई लगा लें। पहले आप सुई धागे से इसे कच्चा कर लें और फिर आप ये बेल्ट को सिल लें। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को सिल लिया है। अब हम बेल्ट को ऐसे सीधा करेंगे। सिलाई वाली फैब्रिक को हमें बेल्ट की तरफ करना है और अब हमें एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है।
ऐसे आप पूरी फैब्रिक के ऊपर ये सिलाई लगा लें। ध्यान रखें जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए। इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है और फैब्रिक में झोल भी नहीं आता है। और ये सिलाई बहुत ज़रूरी होती है जो हम बेल्ट के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट के ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे इस तरह से। हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, बैक साइड। तो हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और 1.5 इंच फैब्रिक हम डोरी के लिए छोड़ देंगे। इसमें इलास्टिक आप डोरी जो डालती हैं उसके लिए ऐसे छोड़ दें 1.5 इंच। और फिर आप ये फ्रंट आसन को सिल लें। तो यहाँ पे हम फ्रंट आसन पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आसन को भी सिल लिया है और फिर आप इसे फोल्ड कर लें। यहाँ पे जो हमने ये 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ी है इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है दोनों तरफ। ऐसे आप इसे फोल्ड कर लें। सेम ऐसे आपको दूसरी तरफ से इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। ये हम डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पर करेंगे और दूसरा फोल्ड हम 1 इंच पर करेंगे। ऐसे हमें इसे फोल्ड करना है और फिर आप पूरी बेल्ट को भी फोल्ड कर लें। ध्यान रखें जितनी फैब्रिक आपने बेल्ट फोल्ड करने में शुरुआत में रखी है उतनी ही फैब्रिक आप लास्ट तक रखें। इससे झोल भी नहीं आता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है। ये सिलाई लगाने का मेथड होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। जो भी आपने सिलाई लगाई है शुरुआत में उतनी ही आप लास्ट तक लगाएं। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं, देख लीजिए। इसके बाद आप मोहरी बना लें। चैनल पे बहुत सारी सलवार की वीडियो हैं, वहाँ पे हमने आपको मोहरी बनाना बताया हुआ है। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।